बड़ी खबर रांची से। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। ऐप के नाम पर यह ठगी की गई। ऑनलाइन ऐप में बिलों के भुगतान, रेलवे टिकट समेत कई सुविधा का झांसा दिया गया था। ऑनलाइन ऐप से दुकानदारों को जोड़कर उनसे मोटी रकम वसूली गई थी। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और ऐप के निदेशक को हिरासत में लिया गया है। आरोपी से अब इस मामले में पूछताछ हो रही। लालपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है और इसलिए बार बार पुलिस की ओर से जानकारी दी जाती है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो आपको यही बताते हैं बार बार कि किसी भी अनजान एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल ना करें। और देखिए किस तरीके से आप कुछ प्रतिशत की छूट पाने के चक्कर में किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और देखिए ये चीजें हो जाती हैं। और इमरान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। इमरान, क्या है पूरा माजरा? आखिर किस ऐप की बात की जा रही है और ऐसे कितने लोगों को इस ऐप के जरिए ठगा गया था? जो निजी कंपनी है उन्होंने एक वन प्लस ऐप के नाम से एक ऐप का निर्माण कराया था, जो कि एक ऐप में सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, चाहे आप बैंक में पैसे का ट्रांसफर करने की बात हो या बिजली बिल का भुगतान करने की बात हो या फिर दूसरे चीजें जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रूप में की जाती है। इसी को तहत राज्य भर में इनके एजेंट को जोड़ा गया था, जो वेंडर होते हैं उसे चुना गया था, कई तरह की कार्यालय भी खोले गए थे। तमाम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि उनके पासवर्ड और उनके आईडी से आप कहीं पर भी इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं और राज्य भर में इनका संचालन किया जाएगा। इसके बदले में 10 से 15% की जो कमीशन है वो दी जाएगी। इसी मामले को लेकर के रांची के लालपुर थाने में ये कुछ लोग पहुंचे हैं अपनी शिकायतें लेकर के, जिन्होंने ये पूरी पुलिस को जानकारी दी कि वो एक ऐप के जरिए अपनी रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे थे। इसके बदले में डिस्ट्रीब्यूटरशिप सहित जो वेंडर होते हैं उनके लिए कई लोगों को जोड़ा गया था और इस एजेंट के जरिए जो पासवर्ड आईडी है उस ऐप के माध्यम से वो अपने व्यापार को शुरू करते हैं और उसके बाद माध्यम से वो कमीशन कमाते हैं। लेकिन जब उन्होंने आइडिया पासवर्ड खरीदे और जब उसका परचेज किया तो उसके बाद वो किसी भी काम का नहीं रहा और वो कभी भी 6-7 महीने में काम नहीं शुरू कर पाए। ऐसे में सभी लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, जिसके बाद लालपुर थाना पहुंचे। इसके अलावा जो ऐसे भी लोग थे जो उस कंपनी में काम करने के लिए पहुंचे थे, उनको काम दिया गया था कि वो नए नए लोगों को जोड़े। इसके एवज में हाई सैलरी जो थी, वेतन थी, वो निर्धारित की गई थी। किसी को 40 तो किसी को 50,000 रुपये पर महीने का जो लोग लुभावन वादे जो है वो किए गए थे। उन स्टाफ को भी सैलरी नहीं दी गई, तो वो भी लालपुर थाने में पहुंचे और अपनी शिकायतें दर्ज कराई कि कहीं ना कहीं एक फर्जी कंपनी के झांसे में आकर के ना सिर्फ स्टार्टअप शुरू किया गया था, उससे उनको मुनाफा नहीं हुआ, बल्कि जो लोग कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे उनको वेतन तक नहीं भुगतान किया गया। इमरान, तो गनीमत की बात कम से कम ये रही कि किसी को इस तरीके से नहीं ठगा गया कि ऑनलाइन के जरिए उनके बैंक से पैसे निकाले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसे किसी भी तरह के काम को करने के लिए जो आज के युवा तैयार हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शॉर्टकट होता है पैसे कमाने का, तो पैसे कमाने का शॉर्टकट बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसे झांसे में पाते हैं तो फिर आने वाले दिनों में खुद को ठगा महसूस करने के लिए भी आप तैयार रहें। और ऐसे हुआ इस बार भी, पैसे का लालच देकर, पैसे का झांसा देकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।